यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी रखने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी समय से प्रेगनेंसी उनको नहीं रह रही। मैं डॉक्टर राहुल खत्री, कंसल्टिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत आसानी से रख सकते हैं। याद रखिए, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उसमें से सबसे पहला होता है कि आपको अपनी फर्टाइल विंडो पता होना चाहिए। फर्टाइल विंडो क्या है? मासिक के पहले दिन से शुरुआत करें तो मासिक के 14वें दिन पे फीमेल एग ओवरी और यानी कि अंडाशय में से रिलीज होता है। स्त्री बीज शरीर में करीबन 24 घंटे तक जिंदा रह सकती। वही 24 घंटे में अगर संबंध रहता है, फिजिकल रिलेशन रहते हैं, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मासिक के 14वें दिन से आगे के 4 दिन और पीछे के 4 दिन प्रेगनेंसी रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर 28 दिन की साइकिल है आपकी, तो 11वें दिन से लेके 18वें दिन तक प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 8-9 दिन को आप फर्टाइल विंडो कह सकते हैं। इस समय दौरान अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी साइकिल अगर 30 दिन है तो उस हिसाब से अगर गिनने जाएं तो मासिक के 13वें दिन से लेके मासिक के 20वें दिन तक वो 8 दिन आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर रिलीज होने के बाद महिला के शरीर में स्पर्म्स 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, ये पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट जब पेशेंट आता है तो हम सोनोग्राफी से चेक करके, जिसको फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं, हम चेक करते हैं कि अंडा बन रहा है, उसका ग्रोथ कितना है और कब वो एग रिलीज होगा और एग रिलीज हुआ है या नहीं। ये सब बातें हमें एक सोनोग्राफी से पता पड़ सकती हैं। मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको बताती है कि ओव्यूलेशन की परफेक्ट डेट क्या है। इन शॉर्ट, फर्टिलिटी विंडो में आप रिलेशन रखते हैं तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली भी रिलेशन रख सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी रखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखिए। वो फर्टिलिटी विंडो के दौरान आप संबंध रखिए, रिलेशन रखिए, जिससे आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप रिलेशन रखते हैं उसके 15 मिनट तक आपको लेटे रहना है। संबंध रखने के बाद तुरंत खड़ा नहीं होना है, वेट करना है और उधर ही लेटे रहना है। इस बात का महत्व यही है कि जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं संबंध के अंत में, जब वजाइना में स्पर्म्स रिलीज होते हैं, उनको तैर के यूट्रस के अंदर सर्विक्स क्रॉस करके ऊपर जाना होता है। गर्भाशय का मुख क्रॉस करके जब अंदर जाएंगे तभी फर्टिलिटी जैसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप के बाद 15 मिनट तक लेटे रहें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको डाइट में भी ध्यान रखना है। आपको तीखा, तला हुआ और बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है वो अवॉइड करना है। हरी सब्जियां और प्रोटीन ज़्यादा लेना है। बीन्स एंड नट्स ज़्यादा लेना है। इन सब चीज़ों में आपको बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखते हैं, जिसके कारण अंडा भी अच्छा बनता है और जो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस हैं वो भी बढ़ते हैं। याद रखिए, ये एडवाइस हम लोग फीमेल के साथ साथ उनके मेल पार्टनर्स को भी देते हैं। उनके भी शुक्राणु जो बनते हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी होने के कारण प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा आपको ये चीज़ कर सकती है कि आप डिनर के बाद फास्ट वॉकिंग यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, इतना फास्ट कि आपका सांस फूल जाए। 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 45 मिनट्स तक आप उसको ले जा सकते हैं। और महत्व ये भी है कि आप डिनर और सोने के बीच में आप मिनिमम 2 घंटे का गैप रखें। सुबह में आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ लोग जिम भी प्रेफर करते हैं तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिम में याद रखिए आप कि ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वाला जो एक्सरसाइज है वो अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपकी जो मेटाबॉलिक एज है वो भी आप कम कर सकते हैं, जिसके कारण जो अंडे की क्वालिटी है वो भी अच्छी बनती है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है। और भी किसी भी तरह का आप नशा करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। स्मोकिंग से खासकर आपके जो शरीर में
फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिसके कारण बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसके कारण जो अंडा बनता है वो पुअर क्वालिटी का बनता है या तो फिर बनता ही नहीं। यही बात पुरुषों में भी लागू होती है कि आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना है और किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन अवॉइड करना है। स्मोकिंग के कारण जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनसे शुक्राणुओं की गति भी कम होती है और उनकी क्वालिटी भी कम होती है जिसके कारण प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप प्रेगनेंसी आसानी से रख सकते हैं। याद रखिए 1 महीने में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 8 से 10% ही होते हैं। सो घबराइए नहीं। अगर फिर भी 1 साल तक आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं